बीजेपी 40 में 39 सीट बिहार में हारने को तैयार है, लेकिन मुंगेर और ललन सिंह को हराना है। मुंगेर पारंपरिक तौर से वो सीट रहा है बिहार का जहां पर बीजेपी फ्रंट पर आकर कभी नहीं लड़ी है, अलायंस में रह के ही लड़ी है। जदयू वहां से लड़ जाता है, कोई और पार्टी लड़ जाता है, लोजपा लड़ जाता, और लोजपा गई तो वहां पर डॉक्टर अरुण कुमार लड़ेंगे और चिराग पासवान के सबसे मजबूत सिपाहियों में, सबसे मजबूत दावेदारों में, सबसे मजबूत कैंडिडेट में डॉक्टर अरुण कुमार पहले नंबर पर आते हो। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं कि असल समाजवादी नेता अगर आज बिहार में कोई है तो वो डॉक्टर अरुण कुमार ही हैं। नेता कहते हैं समाजवाद, लेकिन आप उनसे बैठकर बातचीत कीजिए, उनसे तब आपको जो डायलॉग होगा आपसे तब आपको समझ में आएगा उस व्यक्ति की सूझबूझ। जब जीत हार की बात कर रहे हैं ना, अभी हाल में ललन सिंह को वहां से खदेड़ा गया है, हाल में वो इंसिडेंस हुआ है और डॉक्टर अरुण कुमार दावे के साथ ये बात कह रहे हैं कि अगर मुंगेर सीट उनको मिला तो वो 2 लाख वोट जीतेंगे। ये बात उनका है, कोई सूत्र नहीं है। बीजेपी जो सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी जो आज विपक्ष में है, बीजेपी को जो विधानसभा घेराव में जो लाठीचार्ज हुआ, आपको याद होगा कि जो महाराजगंज के सांसद थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनका सर तक फटा। कोई नेता बीजेपी का नहीं होगा जो पता, सभी लोग पिट गए थे। ये सब के कारण ललन सिंह। नीतीश कुमार ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी जरूर की होगी, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के साथ तुम तड़ांग जरूर किए होंगे, लेकिन बीजेपी के साथ इस भाषा में वो बात नहीं की है। और बीजेपी बहुत नाप जोक के, बहुत स्ट्रेटेजिकली रणनीति के साथ मुंगेर जो है वो इस बार देगी, चाहे लोजपा को दे या बीजेपी को दे, किसी को बीजेपी लड़ाएगी वहां से, लेकिन उसी को लड़ाएगी जो मुंगेर में ललन सिंह को ना सिर्फ टक्कर दे सके, हरा दे। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मुंगेर लोकसभा का तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोकसभा का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, चर्चा बाजार गर्म है और उसके बीच मुंगेर लोकसभा एक बार फिर से चर्चों में है। चर्चा का कारण है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, वहां से अभी वर्तमान में सांसद हैं, 2019 में जीत कर आए हैं और बीजेपी के आंख के किरकिरी बन गए हैं। बीजेपी किसी भी हालात में नहीं चाहेगी कि ललन सिंह 2024 में मुंगेर लोकसभा एक बार फिर से जीत के जाएं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वहां से उनके सामने खड़ा कौन होगा, आखिर वो सीट एनडीए के जाएगी, किस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथी, हमारे सहयोगी उदिप जी हैं। उदिप जी, मुंगेर लोकसभा एक बार फिर से चर्चे में है और चर्चा का कारण भी जायज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह और हमलावर रहते हैं बीजेपी पे, तो आखिर वो सीट किसको जाएगी? देखिए, सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, मतलब ये कहना कि सिर्फ ललन सिंह बीजेपी पर हमला करते हैं इस कारण बीजेपी उनसे बदला लेना चाहती है, ये तार्किक या सैद्धांतिक तौर पर सही बात नहीं होगी। जदयू के और भी कई नेता हैं, अब नीरज कुमार का ही नाम ले लीजिए, वो शायद ललन सिंह से ज़्यादा हमलावर बीजेपी पर रहते हैं, लेकिन ललन सिंह एक ऐसे फैक्टर है बिहार में जिसको बीजेपी एन क्रेन प्रक्रेन हराना चाहती है। कारण 9 अगस्त 2022 को जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो सत्ता बदला, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और तेजस्वी यादव सत्ता में एंट्री मारे, डिप्टी सीएम बन गए, उस पूरे कहानी की जो पटकथा है वो ललन सिंह ने लिखा है और इस बात को खुद नीतीश कुमार स्वीकार चुके हैं नालंदा के उस कार्यक्रम में, बिल्कुल, कि इन्हीं के कहने पर हम पलटी मार दिए थे। पटना के बापू सभागार में भी उन्होंने इशारा करके ललन सिंह को कहा, नीतीश कुमार ने इशारा करके ललन सिंह को कहा कि इनके कहने पर हम महागठबंधन में आए हैं एनडीए छोड़कर। तो बीजेपी जो सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी जो आज विपक्ष में है, बीजेपी को जो विधानसभा घेराव में जो लाठीचार्ज हुआ, आपको याद होगा कि जो महाराजगंज के सांसद थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनका सर तक फटा। कोई नेता बीजेपी का नहीं होगा जो पता, सभी लोग पिट गए थे। ये सब के कारण ललन सिंह है और ललन सिंह के आप उनका लोकसभा का जरा भाषण उठा के सुन लीजिए। लोकसभा में जितना तल्ख तेवर ललन सिंह रखते हैं बीजेपी के खिलाफ, वो जदयू में शायद ही कोई रखता हो। इवन सीएम नीतीश कुमार उस लहजे में बीजेपी से बात नहीं करते हैं जिस लहजे में ललन सिंह बात करते हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी जरूर की होगी, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के साथ तुम तड़ांग जरूर किए होंगे, लेकिन बीजेपी के साथ इस भाषा में वो बात नहीं की है। इसलिए बीजेपी के एक नेता, एक विधायक है जो ये बात सामने कह रहे थे, मेरे गच रहे थे कि 40 में 39 सीट हम हार जाए हमको मंजूर है, लेकिन मुंगेर हमको जीतना है।
मतलब बीजेपी 40 में 39 सीट बिहार में हारने को तैयार है, लेकिन मुंगेर और ललन सिंह को हराना है। बीजेपी को ये उनका एक टारगेट है। तो आप समझ लीजिए कि कितने बड़े प्रतिद्वंदी ललन सिंह बने हुए हैं। एक बात और आप गौर करिए, कई दफा ये खबर चलती है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएंगे, लेकिन उन सब के ऊपर पूर्ण विराम तुरंत ललन सिंह आकर लगाते हैं। सुधाकर सिंह तो कह चुके हैं, रणबीर नंदन, सुहेली मेहता, कई ऐसे नेता हैं जदयू के जिन्होंने पार्टी छोड़ा, चाहे आरसीपी सिंह कहिए, उपेंद्र कुशवाहा कहिए, जो ये बात कहते हैं बार बार कि सत्ता परिवर्तन के पीछे रोल सबसे अहम जो है वो ललन सिंह का रहा। तो अब मुंगेर लोकसभा में आपका जो प्रश्न है बहुत प्रासंगिक प्रश्न है, रेलेवेंट सवाल है कि मुंगेर लोकसभा से चुनाव एनडीए में कौन पार्टी लड़ेगी और कि उस पार्टी का कौन सा नेता वहां से टिकट लेगा। देखिए, मुंगेर पहले तो समझिए कि भूमिहारों का सीट है। बिल्कुल 2009 में ललन सिंह वहां से चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल कोई पहली बार 2019 में ललन सिंह वहां से नहीं जीते हैं, 2009 में भी वहां से वो रह के चुनाव लड़के जीत चुके हैं। 14 में वो सीट चला गया था लोजपा को, उस समय एक लोजपा हुआ करती थी, रामविलास पासवान की लोजपा, और सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वीणा देवी, वो वहां से चुनाव लड़के जीत चुकी है। और फिर 19 में आकर ललन सिंह जो है वो उस सीट से लड़ते हैं और जीतते हैं, और उनके सामने कौन रहता है, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। तो भूमिहारों का सीट माना जाता है मुंगेर लोकसभा। थोड़ा अगर हम जातीय समीकरण की अगर बात करें कि कास्ट फैक्टर क्या है, किस जाति के कितने वोटर्स हैं वहां पर, तो देखिए मुंगेर लोकसभा में भूमिहार मतों की तादाद करीब 2.25 लाख बताई जाती है। यादव की बात करें तो 2.25 लाख, मुस्लिम संख्या करीब 1.5 लाख, 3 लाख पिछड़े और 6 लाख अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं के हाथ में जीत हार की कुंजी है। 6 लाख अति पिछड़े वोटर हैं, 3 लाख पिछड़े वोटर हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं, 2.25 लाख यादव हैं, और करीब करीब 2.25 लाख के आसपास भूमिहार वोटर हैं। मतलब भूमिहार और अति पिछड़ा। अगर एक जाति की बात की जाए तो सबसे बड़ी आबादी वहां भूमिहार की है। बिल्कुल अति पिछड़ा में तो कई जातियां हैं ना, जातियां आ जाती हैं। तो वो सब जोड़ के 6 लाख है, लेकिन अकेले भूमिहार वहां पे 2.25 लाख है। इसलिए उस सीट को भूमिहार बाहुल्य कहा जाता है। और भूमिहारों का एक और फैक्टर है ही भाई कि वो वोट देते हैं, दिलवाते भी हैं, बिल्कुल वोट कटवाते भी हैं, इसलिए उसको भूमिहार बाहुल्य कहा जाता है। तो महागठबंधन की तरफ से कौन जाएगा, खबर आ रही है कि महागठबंधन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह ही लड़ेंगे, दूसरा कोई लड़ेगा नहीं। ललन सिंह वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि एनडीए में कौन सा वो प्रत्याशी होगा जो वहां से लड़ेगा। अगर बीजेपी वो सीट लड़ी तो वहां से जो सबसे पहला नाम चल रहा है वो गिरिराज दा का चल रहा है, गिरिराज सिंह का चल रहा है। बेगूसराय छोड़ेंगे। गिरिराज सिंह नवादा लड़े 14 में, 19 में बेगूसराय लड़े, 24 में मुंगेर लड़ सकते हैं। गिरिराज सिंह के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कहिए और नेगेटिव पॉइंट भी वही है कि एक बार जहां से सांसद बन गए, अगली बार वो वहां से हारेंगे ये कन्फर्म रहता है, क्योंकि काम उनके क्षेत्र में नहीं होता है, वो बस जुबान के नेता है। हाँ, जुबान के बहुत सॉलिड नेता है, मजबूत नेता है। तो गिरिराज सिंह अगर बीजेपी को टिकट गया तो इनके अलावा राकेश सिन्हा का भी एक नाम चल रहा है, जो बेगूसराय से भी उनका नाम चल रहा है। अगर ये टिकट लोजपा को गया, जो हमारा मुख्य चर्चा है इसी बिंदु पर है कि लोजपा को ये सीट जा सकता है। क्यों जा सकता है पहले समझ लीजिए। नवादा में आकर ऐलान करके गए हैं अमित शाह कि नवादा हम खुद लड़ेंगे, तो 6 सीट लोजपा का जो है उसमें तो एक नवादा निकल जा रहा है। तो नवादा के बदले में मुंगेर हो सकता है लोजपा को मिल जाए। और मुंगेर पारंपरिक तौर से वो सीट रहा है बिहार का जहां पर बीजेपी फ्रंट पर आकर कभी नहीं लड़ी है, अलायंस में रह के ही लड़ी है। जदयू वहां से लड़ जाता है, कोई और पार्टी लड़ जाता है, लोजपा लड़ जाती है, लेकिन बीजेपी मुंगेर खुद कभी नहीं लड़ती है। तो इसलिए भी इस बात पर शंका है कि मुंगेर भाजपा लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। अब अगर टिकट लोजपा को गया, चिराग पासवान की पार्टी को गया, नवादा काट कर अगर मुंगेर बीजेपी दे रही है लोजपा रामविलास को, तो वहां से जो सबसे प्रमुखता से नाम चल रहा है वो डॉक्टर अरुण कुमार का है, डॉक्टर अरुण सिंह का है, जो जहानाबाद से पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके हैं और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे अभी आसीन है। उदीप जी, एक बड़ा सवाल फिर होता है कि अरुण कुमार का आपने जिक्र किया, अब ये पहले जहानाबाद से रह चुके हैं, अब जहानाबाद से मुंगेर जाकर लड़ना और वहाँ पे जीत सुनिश्चित करना ये तो बहुत मुश्किल हो जाए। देखिए, मुश्किल राजनीति में कुछ नहीं होता है। और अरुण बाबू के बारे में एक बार जान लीजिए, जो मेरा निजी अनुभव है उनको लेकर, बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं, बिल्कुल बहुत सूझबूझ और
असल समाजवादी नेता अगर आज कोई है बिहार में, मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं कि असल समाजवादी नेता अगर आज बिहार में कोई है तो वो डॉक्टर अरुण कुमार ही हैं। नेता कहते हैं समाजवाद, लेकिन आप उनसे बैठकर बातचीत कीजिए उनसे, तब आपको जो डायलॉग होगा आपसे तब आपको समझ में आएगा उस व्यक्ति की सूझबूझ। जब जीत हार की आप बात कर रहे हैं ना, आप मुंगेर चले जाइए और मुंगेर के भूमिहारों से बात करिए ललन सिंह को लेकर, आपका परसेप्शन बदल जाएगा ललन सिंह को लेकर जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। ललन सिंह के साथ आज सबसे बड़ा फैक्टर मुंगेर में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अभी हाल में ललन सिंह को वहां से खदेड़ा गया है, हाल में वो इंसिडेंस हुआ है। और डॉक्टर अरुण कुमार दावे के साथ ये बात कह रहे हैं कि अगर मुंगेर सीट उनको मिला तो वो 2 लाख वोट जीतेंगे। ये बात उनका है, कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं। ये बात वो खुद कहे हैं कि अगर मुंगेर लोकसभा सीट पे उनको लड़वाया गया तो वो 2 लाख से अधिक वोट से ललन सिंह को हरा देंगे। तो उनकी, अच्छा एक बात और, वोट का गुणा गणित जो है, वोट जोड़ना और वोट तोड़ना दोनों राजनीति में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। वोट जोड़ना ही राजनीति नहीं है, तोड़ देना भी बहुत मायने रखता है। तो डॉक्टर अरुण कुमार के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस कैलकुलेशन में, वोट जोड़ने और तोड़ने के कैलकुलेशन में बहुत माहिर व्यक्ति हैं। काफी दिन से और 12 साल डॉक्टर अरुण कुमार ने अपने जीवन का 12 साल नीतीश कुमार को बनाने में दिया है। 12 साल वो व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। तो मुंगेर से यही 2-3 नाम है जो चर्चे में चल रहा है। अगर बीजेपी खुद लड़ी फ्रंट पर आकर, क्योंकि हो सकता है, यह प्रत्याशित नहीं है, बीजेपी इस बार कई नए एक्सपेरिमेंट बिहार में करेगी, तब तो वहां से गिरिराज सिंह या राकेश सिन्हा लड़ेंगे। एक नाम आरसीपी का भी है कि आरसीपी भी लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है, आरसीपी सेंटिंग में चले गए हैं। और लोजपा गई तो वहां पर डॉक्टर अरुण कुमार लड़ेंगे और चिराग पासवान के सबसे मजबूत सिपाहियों में, सबसे मजबूत दावेदारों में, सबसे मजबूत कैंडिडेट में डॉक्टर अरुण कुमार पहले नंबर पर आते होंगे, जहाँ तक मेरा उनकी पार्टी को लेकर अनुभव है। उसके बाद ही कोई और नेता होगा, चाहे वो राजू तिवारी हो, हुलास पांडे हो, कोई भी हो उनकी पार्टी के। सबसे बड़े नेता अगर कोई है चिराग के बाद तो वो डॉक्टर अरुण कुमार ही है। मुंगेर से वो लड़ सकते हैं। और वोट फैक्टर भी आप समझिए कि 6 लाख अति पिछड़ा है। बीजेपी क्यों अति पिछड़ा के पीछे पड़ी हुई है बिहार में? किसी भी लोकसभा सीट का उठाकर गुणागणित देख लीजिए, वहां पर 4 से 6 लाख 7 लाख के बीच में ही अति पिछड़ा वोट है। भूमिहार सभा 2 ही लाख ना है, और वो भी ललन सिंह खड़े होंगे तो कुछ वोट भूमिहार का जाएगा उधर, बीजेपी के साथ तो आएगा लेकिन कुछ वोट उधर भी जाएगा। तो चिराग का कैंपेनिंग होगा, डॉक्टर अरुण कुमार अपना गुणागणित बैठाएंगे, तो हो सकता है कि वो सीट एनडीए के पाले में आ जाए। और बीजेपी बहुत नाप जोक के, बहुत स्ट्रेटेजिकली रणनीति के साथ मुंगेर जो है वो इस बार देगी, चाहे लोजपा को दे या बीजेपी को दे, किसी को बीजेपी लड़ाएगी वहां से, लेकिन उसी को लड़ाएगी जो मुंगेर में ललन सिंह को ना सिर्फ टक्कर दे सके, हरा दे, और दावे के साथ, गारंटी के साथ हरा दे, वही व्यक्ति मुंगेर से लड़ेगा। वही व्यक्ति मुंगेर से लड़ेगा जो ललन सिंह को हरा दे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।